ओके, त्रिमंत्र बोला है, बाढ़ को फॉलो करो। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, एषो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, स्वपावपणासनो, मंगलानं च सौवेसिं, मंगलानं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Tonight, daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी पापा के साथ आज? अच्छा रहा। ओके, वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरुष। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, के बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। जय ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। गई का लास्ट यस्टरडे हमने और दादा का वीडियो देखा था, उसमें दादा ने टीचर के बारे में क्या बोल। अभी शैलेश दादा तीसरी कलम में चल रहा है, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो कल एक वीडियो दिखाया था पेरेंट्स, उसमें क्या क्या एक एक सब बोलना। हाँ, क्या याद है आपको क्या दादा ने बोला था? खुशी दीदी, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल दादा ने ये बोला था कि हमें टीचर ही नियमित बनाते हैं, हमें टीचर ही रेगुलर करते हैं, और उनके साथ हमें कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। प्रिया दीदी। दादा ने ये बोला था कि टीचर हमारे गुरु होते हैं। नहीं,
जानन दादा ने ये बोला था कि रेगुलरिटी सिर्फ हमें टीचर से ही सिखा सकते हैं। खुशी हाँ, दादा ने ये बोला था कि टीचर्स को कभी धोखा नहीं देने का। यमुना दीदी जय सच्चिदानंद, दादा ने कहा कि टीचर सख्त इसलिए होते, स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं ताकि हमारी रेगुलरिटी बने, हम रेगुलर हों। आरुष जय सच्चिदानंद, दादा ने बोला कि टीचर्स हमारे भलाई के लिए वो खुश होते हैं, परमार मतलब दीदी खुशी वो गुस्सा होते हैं। परमार खुशी हाँ, जय सच्चिदानंद, कल मैं सत्संग में नहीं आई थी ओके इसलिए आप मुझे नहीं नहीं आए पता। थे सॉरी सम्यक हाँ जय सच्चिदानंद, दादा ने ये बोला है कि कोई शिक्षक का अभाव नहीं करना चाहिए। ओके तो क्विकली बोलने का आपने आज खुशी अहमदाबाद हाँ जय सच्चिदानंद, दादा ने ऐसा बोला कि टीचर हमारे घड़वैया है। ओके तो आज के टीचर में और पेरेंट्स के बारे में क्या विचार आए थे, जल्दी जल्दी बोलिए। खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे तो ऐसा कोई विचार नहीं आया था। तो आज आज स्कूल तो नहीं है, किसी का ट्यूशन था? मेरा ट्यूशन था। ओके तो जिसका स्कूल टीचर ने, तो अभी तो एग्जाम भी चलता है ना, तो कुछ टीचर के बारे में सोचते हैं, होता है तो बोलने का। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे टीचर के प्रति अभाव नहीं हुआ था, लेकिन आज मम्मी पापा के प्रति भाव हुआ था। ओके वेरी गुड श्रेया। जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीचर के ऊपर अभाव नहीं हुआ था और मम्मी पापा के ऊपर भी नहीं हुआ था। ओके चिनाय। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे टीचर के ऊपर अभाव नहीं हुआ था, मम्मी के ऊपर एक बार हुआ था जब मैंने खुद खाना बनाया और उसे साफ भी किया, तो तब हुआ था, बट मैंने उन्हें हक दिया और अपना भाव बढ़ाया। पापा के साथ आज मेरे साथ भाव ही हुआ। करिश्मा दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 बार की थी, 3 मंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी और पापा मम्मी को मैंने हक किया था। वेरी गुड करिश्मा। खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे टीचर्स के प्रति अभाव नहीं हुआ था, मम्मी के प्रति अभाव एक बार हो गया था। नवनीनी दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे मम्मी के प्रति कोई अभाव नहीं हुआ और टीचर्स के प्रति भी नहीं हुआ। आरुष। जय सच्चिदानंद, आज मुझे टीचर के ऊपर अभाव नहीं हुआ और मम्मी पापा पे भी नहीं हुआ। प्रहार। जय सच्चिदानंद, मुझे मम्मी पापा के ऊपर अभाव नहीं हुआ था और मेरा तो अभी वैकेशन चल रहा है। वेकेशन चल रहा है तो आप क्या करता है फ्री टाइम में, क्या करता है आप? मैं फ्री टाइम में कोई बार खेलता हूँ, कोई बार बुक्स पढ़ता हूँ या कोई बार कुछ क्राफ्ट बनाता हूँ। ओके बच्चे लोग, जिसका अभी वेकेशन है उसको स्केड्यूल प्लीज चेंज कर देने का। सारी दिन में एक्टिविटी क्या मेन होती है वो लिखने का। और जो पढ़ते हैं तो खास लिखने का, कौन सी किताब पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ शेयर करना पड़ेगा। सम्यक पाए। आज जय सच्चिदानंद, आज मेरे टीचर के प्रति अभाव नहीं हुआ था और आज मेरे मम्मी पापा को हक किया था। मम्मी पापा तो टीचर है ना? हाँ तो उसके अभाव नहीं हुआ था। मम्मी ने बोला पढ़ो, पापा ने बोला पढ़ो। नहीं, आज अभाव नहीं हुआ। ओके वेरी गुड। ओके तीर्थ। पापा ने मेरे को 3 क्वेश्चन आंसर तैयार करने को किया था और मैंने 4 कर दिए। तो क्या बात है। अभी पापा का मानने का कैसे, कब से शुरू हुआ आपने? समय को है? आज से
आज से ओके। तीर्थ तीर्थ ओ चला गया तीर्थ। ओके ओके तीर्थ ओके ओके दीपक दादा अनम्यूट। बड़ा अच्छा है, लेकिन एक दिन अच्छा हो गया तो हर बार अच्छा ही होगा ना। अभी हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सब सीधा चलता है तो अच्छा ही है, लेकिन कभी वो टेढ़ा हो जाए पता नहीं चले, इसीलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए और यही शक्ति मांगते रहना है, तो फिर बड़ा अच्छा होगा। और वेकेशन का अच्छा टाइम टेबल बना दो, फिर बताना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और शैलेश दादा, आप टीचर के बारे में बोल रहा हूँ, आपका अनुभव और आपका दादा ने क्या बोला था, और ये कल से खुशी दीदी और अनिन्या दीदी का तो 12th का एग्जाम है, तो प्रतिक्रम कराने का आपके बात के बाद। ओके तो ये टीचर की बात की, तो टीचर हमें व्यवहार के भी होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर हमारा व्यवहार एक या दूसरे ढंग से हमें सिखाते हैं। ऐसे व्यवहार में हमें कई शिक्षक या टीचर्स या मार्गदर्शन देने वाले मिलते हैं, और फिर निश्चय की बाबत में ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी के शिष्य फॉलोअर्स या सत्पुरुष भी मिलते हैं। अभी एक ब्रह्मांड का नियम है कि जो मुझे लेना है, जहाँ से मुझे कुछ पाना है, उसका मैं विनय करूँगा तो मुझे सरलता से वो चीज़ मिल जाएगी। जिनसे पाना है उनकी और चीज़ मुझे नहीं देखनी है, मगर विनय धर्म से मैं विनय करूँगा तो मुझे प्राप्ति सरल होगी। आपको एक कहानी मालूम होगी कि एक बार एक राजा के पास एक आदमी आया था, तो उसको कुछ विद्या आती थी, और राजा ने बोला कि आप मुझे ये विद्या सिखा दो। उस आदमी ने सिखाने की कोशिश की, मगर राजा को कुछ अंदर उतरता ही नहीं था। तो राजा ने बोला आपको आता है, मुझे क्यों नहीं आता है? तो उस आदमी ने बोला राजन आप बुरा मत मानना, मगर आप कहो तो मैं बताऊं तो कि जरूर से। तो कि आपको यदि विद्या पानी है तो मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा और आपको यहाँ मेरी जगह पे नीचे बैठना है। राजा ने ऐसा किया, तुरंत उसे आ गया। कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान, समझ और शक्ति का जो प्रवाह बहता है, वो जिनका हम विनय करते हैं उनके पास से हमें मिलता है सरलता से। एक चीज ये है। दूसरी चीज है कि उनके जीवन में और कुछ चीज हो भी सकती है जो हमारे मन को पसंद नापसंद आए, मगर वो हमें देखना नहीं है। हमें तो मुझे क्या पाना है, तो ये अभाव तो फर्स्ट स्टेप है, मगर विनय भाव है वो आगे का स्टेप है। अच्छा, जो निश्चय के बारे में ज्ञानी है, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जैसे कि आप तो पुत्र दे रहे हैं, रजनी दादा दे रहे हैं, दूसरे सब लोग दे रहे हैं, तो वहां पर जितना हमारा विनय धर्म होगा उतना हमें सरलता से फायदा हो जाएगा। दादाजी ने एक सूत्र दिया है, आपको मालूम होगा कि परम विनय से ही मोक्ष है, और परम विनय से संसार में भी आप बहुत सुखी होंगे। सो विनय धर्म से लेके परम विनय की धर्म तक की बात है। तो हमारे जीवन में जो जो निमित्त रूप से हमें मिलते हैं, चाहे वो स्कूल के शिक्षक हो, चाहे वो अन्य कहीं जगह पे हमें सिखाते हो, मार्गदर्शन देते हो, गाइडेंस देते हो, या आत्मा की ज्ञान के बारे में देते हो, तो ये सिद्धांत अपनी समझ में आ जाएगा तो उसका हमें बहुत अत्यधिक लाभ होगा। दूसरी चीज, कोई बार हमारा मन थोड़ा बिगड़ सकता है,
मगर जहां तक हमारा हृदय, हमारी समझ ठीक है कि नहीं भाई मुझे ऐसा अभाव मन के साथ, मन को के साथ नहीं जाना है, तो मन बिगड़ा हुआ मन हम वापस सुधार सकते हैं या तो प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। तो जहां तक हमारी डिसिसिव सिग्नेचर नहीं होती वहां तक हमारा भाव ऐसा नहीं बनेगा या तो अभाव नहीं होगा। तो ये दो चीज लक्ष्य में रखते हुए जहां जहां से अभी हमें कुछ प्राप्त हो वो हमें ये धर्म विनय धर्म से लेना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो अभी दादा जी, बच्चे लोग तो कुछ भी बोलते रहे टीचर का पेरेंट्स के लिए, तो ये सब एग्जाम चल रही है तो प्रतिक्रम करवाइए बच्चों के साथ। आप बोलेंगे रिपीट करेंगे। ठीक ढंग से सुनाई नहीं दिया रजनी दादा, वापिस बोलेंगे मुझे जरा। अभी सुनाई देता है? हाँ थोड़ा सा, हाँ बोलिए। तो अभी एग्जाम चल रही है बच्चे लोग जी की, तो जी, इवन पास्ट में कुछ भी टीचर्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोला हुआ तो आप प्रतिक्रम कराइए आज। प्रतिक्रमण, अच्छा अच्छा। और आप बोलेंगे उन लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी सोमवार से तो विधि दीदी और अनन्या दीदी का 12th का एग्जाम भी है। ठीक है, तो ये हम सामान्य भाव से प्रतिक्रमण करेंगे। उसमें जहां जहां जिनका हुआ है वो समझ लेना उसका आशय क्या है। तो एक आशय ये है कि जिन शिक्षकों के बारे में हमारे से कुछ एडवर्स कमेंट हो गई है, कुछ मन बिगड़ा है, तो शिक्षक को नुकसान नहीं है, मुझे नुकसान है, क्योंकि वो मेरी समझ में बाधा डाल सकता है, एक आवरण के रूप में उभर सकता है। इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, हमारे खुद के निर्बोझ होने के लिए, हमारी खुद के ऊपर के समझ के आवरण हटाने के लिए। तो मैं बोलता हूं, आप मेरे साथ या तो मन में या तो जैसे भी ठीक समझे बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, मेरे स्कूल के वर्तमान शिक्षकों, उनके साथ के व्यवहार में, जहाँ भी मेरा मन बिगड़ा है, जहाँ भी उनके बारे में मुझसे कुछ कमेंट हो गई है, जहाँ भी कुछ अविनय हुआ है, तो उन सभी दोषों की, उनके शुद्धात्मा के दर्शन करते हुए माफी मांगता हूँ और वापिस ऐसा न करूं, ऐसा निश्चय करता हूँ, हे दादा भगवान, कोई भी शिक्षकों के प्रति, अविनय या अपराध न हो, अभाव न हो, ऐसी परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई क्वेश्चन है? और तीर्थ आया क्या? नहीं, तीर्थ तीर्थ अनम्यूट करो। नहीं है शायद। ओके ओके, इज नॉट देयर। ओके, किसी का क्वेश्चन है? दीपक दादा, कुछ एडिशन करने का है आपको? नहीं, बस ये कभी कभी ये टीचर के बारे में बड़ा अच्छा कवर हो गया है। और एक मिनट श्रेया को है। श्रेया बोलिए। ओके श्रेया।
हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझको खाने में बहुत चीज पसंद नहीं होती है। मैं बाहर जाती हूँ तो भी कुछ खाती ही नहीं हूँ। मुझको बहुत पसंद नहीं आता है कि ये मुझको नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, ऐसा हो जाता है। तो मैं क्या करूँ? श्रेया, दादाजी ने 2 चीज बताई है कि हमारे सामने जो आता है, प्राप्त जो है, उसको हमें अच्छी तरह से संभाव से निपटारे का मतलब अच्छी तरह से लेना चाहिए। तो ये तो श्रेया का मन बोलता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो आप अंदर से बोलना है कि नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा करके आप श्रेया को समझाओगे, उनके मन को समझाओगे, तो श्रेया को वो स्वादिष्ट लगेगा, पसंद आएगा। दूसरी चीज, जहाँ पे हम ये पसंद नहीं है करके इनकार करते हैं, तो एक सूक्ष्म प्रकार की तरछोड़ लगती है। तो कविराज ने एक पद में लिखा है कि तरछोड़ थी बंधाय छे अंतराय करम, खाणु पीणु सामे होवा छता ना भुगवाए। तो एक कहते हैं कि ऐसा अभाव हम पे नहीं करना चाहिए कि जहाँ तरछोड़ का भाव उत्पन्न हो। तो एक ही चीज है श्रेया कि मन को पलटना है, तो आप मन से बात करेगी कि नहीं मुझे तो अच्छा लगता है, देखिए मुझे तो सब कुछ पसंद है, तो मन वो पसंद आने लगेगा। क्या है, ये तो एक अपनी मान्यता हुई है मन के लेवल पर, वो मान्यता को हम समझा के पलट सकते। और तीसरी चीज कि आप नहीं खाओगे कुछ तो नुकसान तो आपको होगा ना। श्रेया भूखी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? हाँ, कई जगह ऐसी होगी कि आप जो पसंद करती वो आपको सामने नहीं आएगा, तो फिर श्रेया को भूख की शिक्षा क्यों आप दे रही है? मन को बोलो कि भाई शरीर को क्यों आप भूखा रख रही हो, चलो हमें बहुत पसंद आता है, लेने दीजिए जो भी प्राप्त है। शुद्ध सात्विक आहार सभी हमें पसंद होने चाहिए, भले वो सादा हो मगर शुद्ध और सात्विक है। दादाजी ने हमें आप्त पुत्रों को ये बोला था कि शुद्ध सात्विक आहार हमें सब पसंद यानी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और एक चीज ये भी बोली थी कि पेट नहीं पूछता है, पेट को तो खिचड़ी दी तो भी आनंदित हो, संतुष्ट हो जाएगा। ये तो हमारा मन बोल रहा है कि ये ऐसा है न वैसा है न, ऐसा नहीं है न वैसा नहीं है। तो हमें मन के नाटक के साथ नहीं जाना है, ठीक है? ठीक है। और मन को केलवनी देना है। केलवनी मीन्स उसको ट्रेंड करना है, उसको केलवनी देके हमारे हित के अनुसार करना है। ठीक है, अभी बताना है 2-3 की बात कैसे चल रहा है। दीपक दादा आपने को बोलने का है, बाद में हम पढ़ लेगा। और क्या क्विक एक जो क्या बोलते हैं कहना होता है ना, थॉट फॉर द डे। तो हेनरी थॉरो जो अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए हैं, उन्होंने कहा है यू मे कंसिडर योरसेल्फ लकी व्हेन द फूड यू ईट इज आल्सो योर मेडिसिन। तो खाने को दवाई जैसे है ऐसे लेना चाहिए। और आपको खाना तो अपना आपकी मम्मी परोसती है ना, और मम्मी बनाती है ना, तो उनको तो पता है ना आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो एक बार मम्मी का मन रखने के लिए भी अंदर से बोल देने का श्रेया को कि आज खा लो, क्योंकि आपके शरीर को वो जरूरी है। दवाई लेनी होती है डॉक्टर साहब, तो वो लेनी ही पड़ती है ना, कि बोलते नहीं ये बहुत दवाई कड़वी है, तो आप क्या बोलेंगे, बेटे ये तो कड़वाई दवाई है लेकिन वो आपको अंदर जाके सब बराबर कर देगा, तो आपको ये लेनी पड़ेगी। सही है? ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से खाने को आप दवाई समझ के लेंगे तो उसमें ये मनमानी अच्छा बुरा वो सब चले जाएगा अपने आप, कि ये शरीर की दवाई है, आप ले लो, थोड़ा भी ले लो। ठीक है? ठीक है। ये सच्चिदानंद। और हम क्या बोलते हैं कि खुशी दीदी, विधि दीदी, हाँ, हम क्या बोलते हैं? हमारे टेबल पे जो खाना आया वो ही हमारा डिनर और लंच है। What comes on the table
is your lunch and dinner. सूर्या, मालूम है उसका क्या मीनिंग होता है? और आपने मांगा था, वो आ गया तो खा लो शांति से। ओके, 2-3 दिन से रिपोर्ट बोलने का। आरुष पद। हाँ, जय सच्चिदानंद। નીચે નમીને નમસ્કાર કરું છું મારા ટોપી વાળા દાદાને, પાયે લાગીને પ્રણામ કરું છું મારા ભાદરણ વાળા દાદાને, નીચે નમીને નમસ્કાર કરું છું મારા પીવાળા દાદાને, અનંત કાળની નિંદર ઉડાવી જાગૃત કરવા આવો ને દાદા, નીચે નમીને નમસ્કાર કરું છું મારા ટોપીવાળા દાદાને, પાત્ર અપાત્ર તમને રે સોંપું, શુદ્ધિકરણ કરી આપો ને દાદા, નીચે નમીને નમસ્કાર કરું છું મારા ટોપી વાળા દાદાને, આત્મા અનાત્મા તમે કશું નહીં જાણો, મોક્ષે ટેડી જાઓ ને દાદા, નીચે નમીને નમસ્કાર કરું છું મારા ટોપી વાળા દાદાને। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने ये सुना कविराज कैसे गाते हैं? हाँ। हाँ, तो आपने गाया वैसे गाते हैं? हाँ? आपने गाया ऐसे कविराज गाते हैं? नहीं, मुझसे तो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, तो आपको भी हम दादा के पास शक्ति मानना कि हमें कविराज की जैसा गाने का है। ओके, आपने ये पसंद क्यों किया? ये मुझे पसंद था इसलिए। क्यों पसंद है? ये मैं ढूंढ रहा था, तो मैं मेरे को गाना था इसलिए मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए। आपने क्या गाया मालूम पड़ा? हाँ। क्या गाया आपने? कि हम दादा भगवान को नमस्कार करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं कि हमें अनंत काल की नींद उड़ानी है। उसका क्या मीनिंग होता है मालूम है? चल दादा, ये पद के बारे में थोड़ा बातें करो आरुष के साथ। जी, तो ये दादा भगवान को हम भक्ति भाव से प्रणाम, प्रेम भाव, भक्ति भाव, समर्पण भाव से प्रणाम तो करते ही हैं। आगे बोलते हैं कि अनंत काल से, कई जन्मों से मैं खुली आंख से जो सो रहा था, मैं खुद कौन हूँ जानता नहीं था, मैं ही शैलेश हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ऐसी अज्ञान मान्यता की जो नींद में था, तो दादा ने मेरी नींद उड़ा करके मुझे जागृत किया कि भाई मैं तो मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और दूसरी चीज कि अभी तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे लिए क्या हित और अहित है, तो ये अंतर की जागृति दी दादा ने। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कई चीजें दादा ने मुझे समझाई, तो जीवन का मूल्य भी मुझे समझ में आया। और अभी ये जीवन बहुत अच्छे ढंग से उसके समय का उपयोग भी होगा और शुद्धात्मा की प्राप्ति। तो आगे बोलते हैं कि मैं तो पात्र, मैंने मेरी मन वचन का ऐसे लायक नहीं है, फिर भी मैंने आपको सौंपा है, तो आप उसे शुद्ध कर दीजिए। और मैं तो आपका विज्ञान जानता भी नहीं हूँ, आत्मा क्या अनात्मा क्या कुछ नहीं समझता हूँ, मगर आप मुझे समझा करके मोक्ष में ले जाइए। और उसके लिए बस मेरे पास जो मेरा हृदय है, तो आपके चरणों में मैं हृदय से समर्पित हो जाता हूँ। और ऐसे तरीके से ये दादाजी से हम भक्ति भाव से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, विज्ञान और प्रार्थना दोनों साथ साथ, भक्ति साथ साथ इसमें जाते हैं। ठीक है आरुष? हाँ। अभी है प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम यही गाओ कविराज जैसा।
और दूसरी बात अनुज बेटे, गाने में जल्दबाजी मत करो, जल्दी जल्दी नहीं करो, आराम से। और थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा करना। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके ओके बच्चे लोग, तो ये अभी ऑब्जर्वेशन टीचर और पेरेंट्स का कंटिन्यू करने का है। ओके, कल के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा।